बहन सोनिया जी, आप सब लोग मिलके बातें ज्यादा कर रही हो, काम कम कर रही हो। अरे मैंने तुम सब लोगों को दान की रुपाई के काम पर लगाया है, लेकिन आप सही तरीके से काम कर ही नहीं रही हो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप इन लोगों की ठेकेदार हो, कम से कम आप तो काम सही करो। जब देखो आप खड़ी हुई मिलती हो सब लोग। अगर तुम सब लोग खड़े रहोगे तो दान की रुपाई कैसे होगी? देखो मोदी जी, आगे देखो कितनी हम धान की रुपाई कर चुके। थोड़ी देर भी खड़े होने के लिए नहीं देते हो। एक तो ये धान की रुपाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है और आप खड़े ही रहते हो पास में, और जरा सा भी हम कम काम करते तुरंत बीच में टोक देते हो। तो बहन सोनिया जी, मैंने कौन सी गलत बात कही थी? मोदी जी, आपने गलत बात ही कही थी। एक बात बताओ, पहले हमारा काम भी तो देखो, हम कितनी धान की रुपाई कर चुकी। अरे राबड़ी देवी जी, अगर काम कर चुकी तो पैसे भी तो ले रही हो मुझसे काम करने के। कोई फ्री में काम थोड़ी करोगी, और मैं कोई ना फ्री में पैसे दे दूंगा तुम्हें। वो देखो स्मृति ईरानी जी मायावती जी से बात कर रही हैं। अरे मोदी जी, आपको तो हमेशा बात ही करने लगता है। अरे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ मायावती जी से कि ये जो खेत बचा हुआ है धान की रुपाई के लिए, इस बचे हुए खेत की धान की रुपाई आज हो जाएगी या कल हो पाएगी? स्मृति ईरानी जी, अगर लगन से काम करोगी तो इस पूरे खेत की धान की रुपाई तुम सब लोग आज ही कर सकती हो। मोदी जी, हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की तरह काम करेंगे, हम कोई मशीनरी थोड़ी है। आप तो ये चाह रहे हो कि 10 दिन का काम एक ही दिन में हो जाए, और पूरा दिन काम करने के वही 50 रुपए दिन देते हो आप हमें दिहाड़ी। मायावती जी, 50 रुपए कम है क्या? 50 रुपए अगर सही तरीके से खर्च करो तो 2 दिन का खाना खर्चा चलेगा। ममता दीदी, आप तो काम करने में सबसे ही ज्यादा बिजी हो। अगली बार अपनी खेत की रुपाई का ठेका मैं सोनिया जी को दूंगा ही नहीं। मोदी जी, एक बात बताओ, हम सब लोग इतने मन से काम करते हैं, आपको काम कम क्यों लगता है? और आप हमें काम से क्या निकालने की बात कर रहे हो? अगले साल को हम आपके खेत में खुद काम नहीं करेंगे। हमारी ठेकेदार सोनिया जी है। सोनिया जी जहाँ पर काम करने के लिए ले जाएंगी, हम तो वहाँ काम करने के लिए जाएंगे। और अगली बार हमें गांव में मजदूरी करनी ही नहीं है, हम शहर में काम करने के लिए जाएंगे। अखिलेश, तुम्हारी 1 किलो हरी इलायची हो गई। और क्या लेना है अखिलेश, जल्दी जल्दी बताओ। ये पिसी हुई हल्दी दे दो 50 ग्राम। राहुल, क्या मजाक कर रहे हो? हरी इलायची तो 1 किलो ले रहे हो और पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम मांग रहे हो। मुझे लगता है कहीं तुम उल्टा सामान तो नहीं ले रहे हो। तुम्हें हरी इलायची 50 ग्राम लेना चाहिए थी, जबकि हल्दी 1 किलो। मोदी जी, बेफालतू की तो बात करो मत। मैं जितनी जितनी चीज बोल रहा हूँ वो तोलते रहो। मैं बिल्कुल सही मांग रहा हूँ, जो भी चीज मांग रहा हूँ। हल्दी मेरे घर ज्यादा नहीं खाई जाती है, लेकिन हरी इलायची बहुत खाई जाती है चाय में डालकर। मोदी जी, अखिलेश को ही सामान देते रहोगे, हम क्या बेफालतू में बैठे हुए हैं? सारा गरम मसाला मिलाकर 250 ग्राम कर दो और लाल मिर्ची अलग 50 ग्राम तोल दो। मोदी जी, आप इतना अच्छा गरम मसाला बेचते हैं, कोई अच्छी सी दुकान खुला ले लो। तुम ये रोड पर रखकर गरम मसाला बेचते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। लालू जी, तुम्हें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मुझे तो रोड पर गरम मसाला बेचने में बहुत मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा मोदी जी, ठंडी ठंडी हवा आती है। आप जो टोकरी में सामने हल्दी और मिर्ची पिसी हुई रखकर बैठते हो, ये भी तो उड़ उड़ कर आंखों में आती है। और एक बार तो मैंने देखा था, तेज हवा चली, आप रोड पर यूं ही गरम मसाला बेच रहे थे, सारी की सारी हल्दी और मिर्ची आपकी उड़ गई। इसीलिए लालू जी ठीक तो कह रहे हैं, एक कोई पक्की दुकान ले लो और उसी दुकान में रख के गरम मसाला बेचा करो। हाँ राहुल, ये दिक्कत तो है, जब तेज हवा चलती है तो सारी की सारी मिर्ची मेरी टोकरी में से उड़ जाती है। चलो बेफालतू की बात छोड़ो। राहुल, तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो, क्या लोगे मुझसे? और एक बात बताओ राहुल और अखिलेश, तुम अगर कोई भी गरम मसाला लेने के लिए आते हो मेरे पास, तो मेरे पास में आकर क्यों बैठती हो? मेरे सामने आकर बैठा करो। मोदी जी, जीरा चाहिए। जीरा क्या रेट बेच रहे हो? फ्री भाव बेच रहा हूँ। अरे मोदी जी, फ्री में दे रहे हो तो जितना भी जीरा है सारा का सारा दे दो। अरे राहुल, फ्री भाव का मतलब है सस्ता बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी, ये आपका फ्री भाव है, 1000 रुपए किलो बेच रहे हो जीरे को। वो तो ये कहो आपका गरम मसाला अच्छा होता है इसीलिए हम आ जाते, नहीं तो इतना महंगा गरम मसाला खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर मुंह दिखाने तक ना आऊं। राहुल, प्योर गरम मसाला बेचता हूँ इसीलिए तो महंगा बेचता हूँ, इसीलिए लोग आते हैं खरीदने के लिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।